महमूद मौलवी साहब, यहाँ हमें एक तखसीस करनी पड़ेगी कि जो लोग तो जेट ब्लैक टेररिस्ट हैं उनके साथ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। जो हमारे फ़ौज के जवान हो, पुलिस के सिपाही हो, सिविलियंस हो, उनकी शहादत में मुलव्वस है, सख्त तरीन सज़ाएँ होनी चाहिए। पोलिटिकल वर्कर्स, इनके साथ रवैया मुख्तलिफ होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मेरा कहना ये है कि बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। देखें जी, जेट ब्लैक जो लोग हो ना, चाहे वो किसी भी फिरके से हो, किसी भी माशरे के हिस्से से हो, उनको जो है ना टेरर जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स को अबॉलिश करना जो है ना, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। उसकी वजह देखें, सिविल कोर्ट्स फेस नहीं कर सकती। जैसे अभी आपने कहा कि जब तालिबान के लोग आ रहे थे, अगर वो पकड़े जाएंगे तो कौन से, देखें जज तो उनको फेस नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह ये कि आपके सामने वो तो दहशतगर्द लोग हैं, उनको जो है अगर वो थ्रेट्स मिलेंगे और ये मिलेंगे तो वो और अगर उनको आप छोड़ देंगे तो फिर वही वाली बात जो अभी मेरे भाई कर रहे थे। जब आप अगर सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, असेंबली पे हमला हुआ था, उस वक्त एक्शन लेते तो ये नहीं होता। आज ये एक्शंस को हम छोड़ते चले जाएंगे तो ये मुल्क जाएगा कहाँ? देखिए ना, अगर देखिए, मैं आपको के साथ बिल्कुल अग्री करता हूं कि छोटे लोग जो कि बिला वजह के पकड़े गए हैं, या वो बच्चे जो प्रोवोक करके उनको वहां पे लाके स्लोगन्स लगाए, जिन्होंने दस्ती बॉम्ब बनाए हुए, जिन्होंने फायर किया हुआ है, उनको आप कैसे छोड़ सकते हैं? देखें, एक चीज मैं बता दूं, बिल्कुल वो लोग जो कि घेराव में थे या वहां पे आए थे, दे शुड बी लेफ्ट, उनको छोड़ देना चाहिए। मगर जो लोग बाकायदा एक माइंडसेट के साथ, देखिए ये तो क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, माइंडसेट ये था कि भाई हम टेक ओवर करेंगे आर्मी हेडक्वार्टर को। और मैं आपको बताऊं, कई दफ़ा मैंने लोगों से चैनल्स पे भी कहा कि खुदारा एक बात बताएं, ये पॉलिटिकल पार्टी में तो चेंजेस आ सकती है गवर्नमेंट में, आज ये पॉलिटिकल पार्टी है, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, हाउ कैन यू चेंज योर आर्मी? देखे ना, हम क्या अफगानिस्तान से आर्मी लेके आएंगे, ईरान से लेके आएंगे, चाइना से लेके आएंगे? जो इनके ये दिमाग में डाला गया था कि जी हम आर्मी को चेंज कर देंगे, हम इनको बैरिक्स में भेज देंगे, ये जो माइंडसेट था, ये तो बड़ा डेंजरस माइंडसेट है। और अगर देखे ना, आज किसी को भी सजा नहीं होती है, और ये ब्लैक जिसको आप बोलते हैं ना, डार्क लोग जो है, उन लोगों को अगर आप आज मिलिट्री कोर्ट्स बहाल नहीं करके उनको आप सिविल कोर्ट्स में भेज के उनको रिहा करेंगे, ये मुल्क वुड बी, जिसको बोलते हैं ना, टेररिस्ट मेरा ग्राउंड। उसकी वजह ये कि आप मुझे बताएं ना कि दुश्मन जो है, इंडियंस जो है, राव जो है, वो हमारे पाकिस्तानी को कहेगा कि जाके एटम बम कहाँ पे उसको आप डिस्ट्रॉय करें, मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करें। नहीं, लेकिन एटम बम को इतना आसान मेरे ख्याल में लाइव प्रोग्राम में नहीं डिस्कस करना चाहिए। एटम बम हमारा महफूज है, एक बाकायदा कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, और उस तक रसाई किसी ऐसे राह चलते दहशतगर्द की नहीं हो सकती। मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ जानबूझ के, ये दुरुस्त नहीं है इस तरह इसको डिस्कस करना।